हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर लेक्चर। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा 5th लेक्चर है, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म हम यहाँ पे सीख रहे हैं। और आज के लेक्चर्स में मैं कवर करने वाला हूँ जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, प्रिंसिपल एंड एजेंट एंड डिसोल्यूशन वाला पार्ट। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट है जो कि है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो यहाँ पे एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि हमने कितना ऑलरेडी कवर कर लिया है। हमने देख लिया है एजेंट, नंबर ऑफ पार्टनर्स, लॉफुल बिजनेस, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अनलिमिटेड लायबिलिटी, रजिस्ट्रेशन। इतने पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। और आज के लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, प्रिंसिपल एंड एजेंट एंड डिसोल्यूशन। तो जाके ये जो टॉपिक है हमारा फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हमारा फीचर स्टार्ट करते हैं जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट का। ईच पार्टनर इज अ जॉइंट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, सो नो पार्टनर कैन यूज प्रॉपर्टी फॉर पर्सनल यूज। ऑल पार्टनर्स हैव इक्वल राइट्स इन मैनेजिंग द फर्म, सो ऑल पार्टनर आर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट ऑफ फर्म। तो काफ़ी सिंपल सा फीचर्स है कि हर एक पार्टनर्स जो है ही इज़ नॉट मतलब उसे पर्सनल पर्पस के लिए जो बिजनेस के असेट्स है वो यूज़ नहीं करने हैं। और सबके राइट्स जो है वो इक्वल है टू टेक द पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। और हर एक एक्टिविटी के लिए ऑल द पार्टनर्स आर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल। जो हमारा नेक्स्ट फीचर है वो है प्रिंसिपल एंड एजेंट। Each partner work in two-fold capacities, that is प्रिंसिपल एंड एजेंट। मतलब हर एक पार्टनर अगर वो कोई एक्टिविटी करता है तो वो प्रिंसिपल भी बन सकता है, माना जा सकता है, या फिर एजेंट भी माना जा सकता है। अ पार्टनर एक्ट एज अ प्रिंसिपल ऑफ द फर्म विथ आउटसाइडर एंड विथ अदर पार्टनर ही एक्ट एज एन एजेंट। ये जो पॉइंट है वो मैं आपको इस एग्जाम्पल के तरीके से बताता हूँ। देखिए, एक्ट और वर्क ऑफ अ पार्टनर, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिया है मिस्टर ए। सपोज एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें 4 पार्टनर है और मिस्टर ए ने कोई एक्टिविटी की है, बिजनेस एक्टिविटी। अब वो बिजनेस एक्टिविटी क्या होती है? बिजनेस एक्टिविटी मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो उसने कोई ये एक्टिविटी की है। फॉर अदर पार्टनर्स मीन्स एक्टिविटी किसने किया? मिस्टर ए ने। तो फॉर अदर पार्टनर ही इज अ एजेंट, मीन्स मिस्टर ए इज अ एजेंट फॉर अदर पार्टनर्स। फॉर आउटसाइडर मीन्स जिसके लिए एक्टिविटी की गई है, आउटसाइडर के लिए मिस्टर ए क्या बन जाएंगे? ही इज अ प्रिंसिपल। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए मैंने एक और एग्जाम्पल लिया है। तब अगर आप वो एग्जाम्पल देख लोगे तो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा प्रिंसिपल और एजेंट का। जो मैं ये पॉइंट पढ़ रहा हूँ कि अ पार्टनर एक्ट एज द प्रिंसिपल ऑफ द फर्म विथ आउटसाइडर एंड विथ अदर पार्टनर्स ही एक्ट एज एजेंट। उसी का एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे एक और एग्जाम्पल बता देता हूँ। सपोज ही इज़ अ मिस्टर ए, अ पार्टनर मिस्टर ए एक्ट्स विथ आउटसाइडर मीन्स उसने कोई भी बिजनेस एक्टिविटी की है, किसके साथ की है? आउटसाइडर के साथ। और बिजनेस एक्टिविटी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड कोई एक्टिविटी की है। मिस्टर ए इज़ अ प्रिंसिपल फॉर आउटसाइडर। तो यहाँ पे जो भी हमें आउटसाइडर दिख रहे हैं उनके लिए वो क्या माना जाएगा? प्रिंसिपल माना जाएगा। कौन? मिस्टर ए। और जो मिस्टर ए के अदर पार्टनर है, पार्टनर बी सी डी, मिस्टर ए इज़ ए एजेंट। यहाँ पे मिस्टर ए एजेंट भी है फॉर अदर पार्टनर, और अदर पार्टनर बी सी डी के लिए। इसका मतलब ये होता है, ये जो मिस्टर ए है इसने कोई भी अगर बिजनेस एक्टिविटी की है तो ये प्रिंसिपल माना जाएगा। किसके लिए? आउटसाइडर के लिए। बट यही सेम पर्सन जो मिस्टर ए है ये एजेंट भी बन जाता है। किसके लिए एजेंट बन जाता है? जो अदर पार्टनर्स के लिए। बिकॉज ऐसा माना जाता है कि जो इसने एक्टिविटी की है, मिस्टर ए ने जो भी एक्टिविटी की है उसके आउटसाइडर के साथ
तो ये अकेले के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बिकॉज ये सब क्या करे, ये एक फर्म है, तो ये जो अदर पार्टनर्स हैं ये भी रिस्पॉन्सिबल होंगे जो एक्टिविटी मिस्टर ए कर रहा है। इसीलिए मिस्टर ए क्या बन जाता है, एजेंट बन जाता है, किसके लिए, अदर पार्टनर्स के लिए। तो सपोज़ यहाँ पे इन्होंने कोई भी एक्शन लिया, सपोज़ उसने जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड की थी वो अच्छी नहीं थी और इन्होंने कोई एक्शन लेना चाहते हैं मिस्टर ए के लिए, तो मिस्टर ए अकेले रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए मिस्टर बी सी डी इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। इसीलिए वो क्या बन गया है, एजेंट बन गया है। मिस्टर ए किसके लिए, अदर पार्टनर्स के लिए, क्योंकि उसने जो भी काम किया है वो अदर पार्टनर्स के लिए भी किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या ये है प्रिंसिपल और एजेंट का कॉन्सेप्ट। आई थिंक ये एग्जांपल देख के आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि एक पार्टनर प्रिंसिपल भी माना जाता है और एजेंट भी माना जाता है। हमारा जो नेक्स्ट फीचर है वो है डिसॉल्यूशन का। अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिसॉल्व थ्रू एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। इफ अ पार्टनर वांट टू क्लोज द फर्म ही कैन डिसॉल्व द फर्म बाय गिविंग 14 डेज नोटिस। मीन्स आप एग्रीमेंट बना के, एग्रीमेंट के ज़रिए भी आपका डिसोल्यूशन हो सकता है। डिसोल्यूशन मीन्स क्लोजिंग द बिजनेस। अगर आपको बिजनेस बंद करना है और वो बिजनेस बंद करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 14 डेज बिफोर आपको नोटिस देना पड़ेगा ईच एंड एवरी पार्टनर्स को। फर्म कैन ऑल्सो डिसॉल्व इफ़ द पार्टनर डाइज। अगर पार्टनर मर जाते हैं तभी भी उनका जो है जो फर्म है वो डिसॉल्व हो जाता है। और रिटायर्स, अगर वो रिटायर हो गए तभी भी वो डिसॉल्व हो सकता है। सपोज़ अगर आपके पास 2 से ज़्यादा पार्टनर है तो आप उसे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अगर एक पार्टनर जो उसमें से डाइज हो गया है या फिर एक पार्टनर रिटायर हो गया तभी भी 3 पार्टनर मिलकर अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो उसे क्लोज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके 2 ही पार्टनर थे और एक पार्टनर डाइज, एक पार्टनर मर गया तो आपका पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा। बिकम इंसॉल्वेंट, अगर इंसॉल्वेंट हो गया है फिर भी आपका डिसॉल्व हो सकता है। और इंसेंट मतलब पागल, अगर कोई पार्टनर्स आपका पागल हो जाता है तभी भी आप अपने पार्टनरशिप फर्म को क्या कर सकते हो, डिसॉल्व कर सकते हो। होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।